हाय गाइस, माय नेम इज अम्बरीश। आज हम सिक्वल सर्वर ट्यूटोरियल 19 में सीखेंगे कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो पहले तो रिलेशनशिप होता क्या है। जैसे हमारे पास एक टेबल्स है, उसका एक सब टेबल्स है, उसके बीच में जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बीच में अगर हम रिलेशनशिप लगाते हैं, डाटा अगर फेच करते हैं दोनों को ज्वाइन करके, तो उसको हम एक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो जो जो रिलेशनशिप होता है टेबल्स के बीच में वो आपका 3 टाइप्स के होते हैं। पहला वन टू वन रिलेशनशिप, सेकंड वन टू मेनी रिलेशनशिप, एंड थर्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको आगे वाली वीडियो में दिखाता हूँ। वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है, वन टू वन रिलेशनशिप में जैसा आप देख रहे हो कि फुल नेम, इनेबर और लास्ट लॉगिन है। ठीक है, और उसी का एक सब टेबल से आपका एड्रेस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक फुल नेम डाल दिया जिसमें कि नेम वगैरह डाल दिया है, जॉन्स, एलिस, हरी एंड जैन। ठीक है, और लास्ट लॉगिन हमने डाल दिया है और इनेबल कर दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने क्या डाला हुआ है कि एक यूजर आईडी डाल रखा है। ठीक है, जिसमें 1 2 3 हमने डाला हुआ है, और यहाँ पे हमें स्ट्रीट और सिटी और स्टेट हमने डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि हमने यूजर आईडी सबका, इसका एक फॉरेन की है और ये है आपका प्राइमरी की। इस प्राइमरी की का इस फॉरेन की से आपका एक वन टू वन रिलेशनशिप है। जैसे वन हमने रिकॉर्ड जॉन का डाला, तो हमने एक ही रिकॉर्ड सिर्फ इसमें स्ट्रीट एड्रेस का डाला। फिर टू हमने डाला, फिर टू का एड्रेस डाल दिया, थ्री डाला, थ्री का एड्रेस डाल दिया। तो इस टाइप से हमने क्या किया, एक के साथ एक का रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हमने एक यूजर का एक हमने आईडी क्रिएट किया और एड्रेस में हमने एक यूजर आईडी डाल दिया बेसिकली। ठीक है, जिससे हमने फॉरेन की का रेफरेंस लगा दिया। अब चलते हैं वन टू मेनी। वन टू मेनी का मतलब ये है कि दो रिकॉर्ड्स के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्राइमरी की यहाँ पे बनी है, और इसमें प्राइमरी की को है कि हमने फॉरेन की बना दिया हुआ है। एक प्राइमरी की इसकी अपनी टेबल से, और यहाँ पे फॉरेन की हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, वन के साथ में देखो वन ज्वाइन दिखा रहा है, और टू के साथ में दो रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, कि ये ऑथर है, यहाँ पे टाइटल नेम दिया गया है, पब्लिश डेट और ये सारी चीजें। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो पब्लिश डेट है, ये पब्लिश डेट इस तारीख को हुआ है। ठीक है, और इसमें रिव्यूड नेम डाल रखा है और कंटेंट डाल रखा है। तो हमारा दो के साथ में देखो आप दो रिलेशनशिप है, और एक के साथ में एक रिलेशनशिप है, यानी कि मोर देन वन से एक से अधिक के बीच में रिलेशनशिप है, उसको वन टू मेनी बोलते हैं। ठीक है, एंड मेनी टू मेनी अब दिखाता हूं मैं। ठीक है, मेनी टू मेनी में क्या होता है कि ये थोड़ा सा गलत रिजल्ट है। मैं इसको सही करता हूँ, आपको फिर से दोबारा इसको दिखाता हूँ कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में हमारा क्या है कि यूजर का और एक बुक का दो हमारे पास टेबल्स हैं, एंड थर्ड एक टेबल्स है जिसमें हमने दोनों की ही आईडी डाल रखा है, यूजर आईडी और बुक आईडी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वन के साथ में वन है, टू के साथ में वन का रिलेशनशिप है, दो में दो का, फाइव में थ्री का। तो ये क्या है, बुक आईडी जो है यूजर आईडी पे डिपेंड है, और यूजर आईडी जो है बुक आईडी पे डिपेंडेंट है। तो क्या होता है कि इस ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जो कि दोनों ही टेबल एक दूसरे के ऊपर मतलब मेनी रिलेशनशिप बना रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कैसे आप बनाते हो रिलेशनशिप और कैसे क्रिएट करते हो टेबल्स, वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। पहले सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने डीबी का नाम। तो मैंने सेलेक्ट किया यूज SCS। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ बुक। बुक में हमने एक प्राइमरी की दे दिया है पीके, पीके मीन्स प्राइमरी की, और यहाँ पे बुक आईडी दे दिया है हमने, और यहाँ से प्राइमरी की से हम इसको प्राइमरी की बना रहे हैं। इसी तरह से नेम डाल दिया है और ISBN नंबर हमने इसका दे दिया हुआ है बुक्स का। ठीक है, तो इसको चलो अब क्रिएट करते हैं हम टेबल्स को। ये टेबल्स हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें ऑथर। ऑथर में आप देखोगे तो ऑथर का प्राइमरी की हमने बनाया,
ऑथर आईडी नाम से, जिसमें कि प्राइमरी की हमने दिया हुआ है, फुल नेम दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे बुक आईडी एक हमने एफ के यानी कि फॉरेन की हमने बना दिया बुक आईडी नाम से, जिसमें यहाँ पे भी देखोगे आप बुक आईडी नाम से है, और यहाँ पे भी हमने एक बुक आईडी नाम का बनाया, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे क्या है, फॉरेन की है। अब फॉरेन की का रेफरेंस कैसे देते हैं, पहले तो इंट दिया हमने डाटा टाइप्स, फिर हमने लगाया फॉरेन की का नाम लिखा, और फिर रेफरेंस, रेफरेंस किस टेबल से है, तो टेबल्स का नाम लिखा, और फिर ब्रैकेट्स में हमने दिया किस आईडी से उसका रिलेशनशिप है। तो हमने ये आपका बुक की प्राइमरी की के बुक आईडी से हमने एक रिलेशनशिप बना दिया आपका फॉरेन की का बुक आईडी। चलो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं हम। ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है ये, ड्रॉप टेबल, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब देखोगे कि हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, रिकॉर्ड इंसर्ट यानी कि 1-to-1 रिलेशनशिप में बताने जा रहा हूं आपको। तो हमने एक ही रिकॉर्ड डाला है, अच्छा दोनों एक साथ नहीं चला सकते हैं, ये यहाँ पे ये बुक है, बुक में हमने एंट्री हमें डालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है देखो, वायलेट प्राइमरी की फॉरेन की कैन नॉट बी इंसर्ट द डुप्लीकेट की इन बुक आईडी, डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1, दिस ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं, सबसे पहले बुक को भी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है ड्रॉप टेबल, और पहले ऑथर को डिलीट करना पड़ेगा और फिर बुक को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रेफरेंस लगा दिया है। ठीक है, ऑथर, तो हम ऑथर को पहले डिलीट करते हैं और फिर बुक को डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम बुक क्रिएट करते हैं और फिर हम ऑथर क्रिएट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं। देखो दो रो इंसर्ट हो गया बुक्स में, और सेम हम क्या करते हैं कि ऑथर में भी इंसर्ट कर देते हैं। अब देखो मैं सेलेक्ट चला रहा हूँ क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम बुक, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ऑथर। अब दोनों को मैं चलाता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू, तो आप देखोगे कैसे बनता है प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मैंने 1 और 1 बुक आईडी में डाला हुआ है, और यहाँ फॉरेन की में भी 1 और 2 डाला हुआ है, यानी कि जो भी हमारा रिलेशनशिप हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 1-to-1, 1 के साथ में 1 रिकॉर्ड है और 2 के साथ में 2 रिकॉर्ड है, तो ये क्या हो गया, 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। अब मेनी टू मेनी कैसे करोगे, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में हमने क्या किया, मोर देन 1 वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, और फिर से चलते हैं, सेलेक्ट करके देखो इसको, तो आप देखो 1 के साथ में मेनी रिलेशनशिप, यानी कि 3-3 वैल्यू हैं, 2 के साथ में कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो यानी कि एक से ज्यादा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है एक दूसरे के टेबल्स में, तो इसको बोल सकते हैं हम 1-to-मेनी रिलेशनशिप। इसका क्या है, प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है, प्राइमरी की और फॉरेन के बीच में हमने रिलेशनशिप भी बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाया हुआ है फॉरेन की के साथ में, आपकी बुक के आईडी के साथ में। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, सॉरी 1-to-मेनी रिलेशनशिप। अब हम बनाएंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने एक सेलेक्ट कर दिया, क्रिएट कर देते हैं, चलो क्रिएट टेबल, और टेबल्स का नेम दे देते हैं कुछ भी, एक मैपिंग बुक
ऑथर। ठीक है, इसमें हमने एक आईडी दे दिया, आईडी इंट आइडेंटिटी। ठीक है, अब दोनों में देखो कैसे होता है रिलेशनशिप, ये मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ क्योंकि एकदम से आप लोग समझ नहीं पाएंगे इस चीज को। तो तो चलो देखते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मैंने बनाया एक टेबल्स जिसमें कि प्राइमरी की मैंने बना दिया और उस पर डिपेंडेंट है नेम और ISBN नंबर। ठीक है, तो इसको हम एक क्रिएट कर लेते हैं। आइडेंटिटी टाइप देखो 1 से स्टार्ट हो गई, जो भी हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड्स को। इसको मैं हटा लेता हूँ, इसको सेमीकोलन हटा लूँ। तो बुक्स में मैंने इंसर्ट कर दिया 2 रिकॉर्ड। ठीक है, आप देखोगे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। एक बार सेलेक्ट करके चला लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम बुक। जब इसमें रिकॉर्ड्स आ गया हिंदी और इंग्लिश 1 और 2 के साथ में। ठीक है, अब हम बनाते हैं सेकेंड ऑथर वाला, जिसमें कि ऑथर आईडी पे मोबाइल नंबर और फुल नेम डिपेंडेंट है। इसका हमने आईडी 100 से स्टार्ट किया हुआ है सक्सेसफुली। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, चलाता हूँ मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ऑथर। इसमें रिकॉर्ड देख लो, आपका रिकॉर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे फॉरेन की जो बना हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है 101 से स्टार्ट हुआ है और इसमें फुल नेम और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड सेम हम एक रिलेशनशिप बना रहे हैं जिसमें कि आईडी आइडेंटिटी है जो कि 1000 से स्टार्ट है, और एक बुक आईडी की हमने फॉरेन की लगा दिया, रेफरेंस दे दिया बुक का बुक आईडी से, और ऑथर का ऑथर आईडी से। यानी कि ऑथर आईडी का ऑथर आईडी कौन सा है, ये है, और बुक का बुक आईडी का प्राइमरी की कौन सा है, ये है। ठीक है, तो इसके बीच में हमने क्या एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, किसके साथ में, फॉरेन की बुक आईडी का प्राइमरी की बुक आईडी से, और फॉरेन की ऑथर आईडी का प्राइमरी की ऑथर आईडी से। ठीक है, एक रेफरेंस ऐड कर दिया है, देखो ये रेफरेंस लिखा है, फॉरेन की का रेफरेंस लग गया है। ठीक है, तो मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ टेबल्स को, टेबल्स क्रिएट हो गया है। अब आप देखो अब इसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड की 1 का रिकॉर्ड 1 से है, 1 का 2 से है, 1 का 5 से है, 2 का फिर 1 से है, 1 का 2 का 2 से है, 3 का इससे है। ठीक है, तो ऐसे मैंने 3 का चलो एक और रिकॉर्ड दे देते हैं 1 से। ठीक है, अब मैं इसको इंसर्ट कर ले, ये बोल रहा है कि कन्फ्लिक्ट कर रहा है रो, रुक जाओ देखते हैं इसको कहाँ पे कन्फ्लिक्ट करता है। देखो यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड इंसर्ट होता है 100 101 102 103 104 105। तो हमारा रिलेशनशिप भी वैसे होना चाहिए 100 कॉमा 101 105। ठीक है, 2 का भी रिकॉर्ड हमारा 100 101, 3 का 105 और 106। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इसको, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, चलो इसको भी कर लेते हैं 105 ही दे दो, 103 दे दो, 6 में भी क्या पता नहीं होगा, फॉरेन की इसमें कुछ मिस्टेक चल रहा है, कहीं ये इंसर्ट हो चुका होगा क्योंकि सेम रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता है। चलो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, मैं लगाता हूँ बुक ऑथर। तो देखो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गया, 1 के साथ 100, 1 के साथ 125 ये, और फिर 100 का 2 से है या इससे ये, मतलब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। 1 का 100 से भी है या 100 का 101 का 2 से भी है।